अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 की आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। अब 2.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कहता है अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जो हमारे पास फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे 2 है, 0 है, 5 है, कांस्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट्स को हम बेटा डिनोट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें हम ये ए बी सी डी ये सारे एज हम इनको, ये जितने भी हमारे पास लेटर हैं, ये सारे एज अ कॉन्स्टेंट यूज होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा जी? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आ क्वांटिटी डैट कैन चेंज। ऐसी क्वांटिटी जो बेटा चेंज हो जाए वो वेरिएबल कहलाती है। और जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से आपके लेवल पर सिर्फ ये जो 6 हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड टी यू और वी, इनको एज अ वेरिएबल हम डील करेंगे। और बाकी जितने भी सारे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको सारा हम एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है इस एक्सरसाइज को करते वक्त, इस चैप्टर को करते वक्त। ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं और बाकी सारे ये कांस्टेंट हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। कि जब हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो 2x प्लस 3y इज इक्वल 5 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या 2 है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। लेकिन जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3 और 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास बेसिक थे कुछ, इस चैप्टर को करने में आपको ये हेल्प करेंगे। अब देखिए, हमारे पास डेरिवेटिव का जो पावर रूल है, डेरिवेटिव का पावर रूल क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है हमारे पास y और एक वेरिएबल है x। अब y हमारे पास जो वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी, y जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को हम बोलते हैं बेटा जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है y, और x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y को, y इज इक्वल है x की पावर n, और यहाँ पे n का क्या है? n बिलोंग करता है बेटा जी रैशनल नंबर से। ये एमसीक्यूज भी आता है कि n क्या है? n बिलोंग करता है बेटा जी रैशनल नंबर से। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो इसको पावर रूल से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको हम यूँ लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y में चेंज फाइंड करने लगे हैं x की रिस्पेक्ट से। देखिए, हमारे पास ये जो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो ये होगी d ओवर डी एक्स। अब ये d ओवर डी एक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और ये y, इसका हमने y का डेरिवेटिव ले लिया d ओवर डी एक्स, और ये y की वैल्यू आ गई x की पावर n, वो पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये y को d से किया सिंप्लीफाई, dy ओवर डी एक्स हो गया। और ये हमारे पास जो पावर है x की, पावर n बेटा स्टार्ट पे आ जाएगी। डेरिवेटिव का पावर रूल ये कहता है कि जो भी पावर होगी, पावर को हम शुरू में लिख देंगे और पावर में से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। पावर थी n, n में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये n माइनस 1 बन जाएगा। अब ये पावर है और ये x बेस है। तो फिर हम पावर को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, पावर स्टार्ट पे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया। तो फिर ये जो बेस है, बेस को हम बेटा फर्दर डेरिवेटिव करते हैं। बेस है x, तो x को हमने अगेन डेरिवेटिव किया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा? ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स को d से मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी एक्स। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो ये कट जाते हैं, आंसर क्या आता है? 1 आता है। या यूं समझ लें कि x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये हमने डेरिवेटिव का जो पावर रूल है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लेट कर लेना बेटा जी y की इक्वल। तो इसको हमने लेट कर लिया y की इक्वल। फिर हमने कहा जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो सारी लाइन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये y, और ये डी ओवर डी एक्स आ गया, और ये y की बेटा ये सारी वैल्यू पुट कर दी। y की हमारे पास ये वैल्यू थी ना, वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा?
ये देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, हमारे पास एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लैदा, 2x की पावर 3 का डेरिवेटिव बेटा लैदा, और हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लैदा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये x की पावर 4 है, इस पे हम पावर रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव का पावर रूल जो अभी हमने डिस्कस किया। डेरिवेटिव का पावर रूल ये कहता है कि जो भी पावर होगी पावर को हम स्टार्ट पे लिख देंगे और बेटा पावर में से एक माइनस कर देंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे आप समझें ये था d ओवर डी एक्स की पावर 4। देखें पावर 4 जो है बेटा स्टार्ट पे आ गई, पावर 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या x की पावर 3 आ जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं बेस को फर्दर डेरिवेटिव करते हैं, बेस क्या है x। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बेस x है और डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो फर्दर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा 4x क्यूब। तो जब बेस हमारे पास यहाँ पे x हो और डेरिवेटिव भी x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो फिर बेस को फर्दर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 ही आता है। लेकिन आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बेस x के अलावा होगी, तो ये ज़हन में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बेस को फर्दर हम लाजमी करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 1 आएगा डेरिवेटिव बेस को फर्दर करने से, इसलिए मैं यहाँ पे बेस को फर्दर नहीं कर रहा। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस को फर्दर हम करते हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव उसका क्या होगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, पावर 4 स्टार्ट पे आ गई बेटा जी, पावर में से एक माइनस कर दिया तो 3 आ गया हमारे पास। अब देखें ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, x हमारे पास है वेरिएबल, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के स्टार्ट पे आ गया। जब हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल के स्टार्ट पे आ जाए तो वो बन जाता है कोफिशिएंट, और हमें पता है कोफिशिएंट जो होता है वो डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाता है। डेरिवेटिव जो है कोफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो हमेशा स्टार्ट पे लिख देंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ये x की पावर 3 आ गया और हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x आ गया। क्यों? क्योंकि पावर 2 जो है वो स्टार्ट पे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दी, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो हम लिखते नहीं। और बेस हमारे पास x है, x को फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, वो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये क्या हो गया, ये 4x की पावर 3 वैसे, अब ये देखिए ये 2 वैसे, अब इस x की पावर 3 को डेरिवेटिव करते हैं तो पावर 3 स्टार्ट पे आ गई बेटा जी, पावर में से एक माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बेस को फर्दर करने की जरूरत नहीं है, और ये 2x आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6x स्क्वायर, ये 4x क्यूब वैसे, ये 2x। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन ये है x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया y की इक्वल, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y को डिफरेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट से dy ओवर dx हो गया, और ये d ओवर dx आ गया, और ये सारी हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, x की पावर -3 का डेरिवेटिव लेदा, अब 2 कोफिशिएंट है, 2 डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाएगा, x की पावर -3 ओवर 2 का डेरिवेटिव लेदा, और 3 जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव लेदा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे ये देखें dy dx आ गया, अब इसको हमने क्या किया बेटा जी डेरिवेटिव किया, ये पावर 3 है ना, पावर 3 क्या आ जाएगी स्टार्ट पे, इस तरह मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें ना हमारे पास क्या है, x की पावर -3, इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 3 जो है वो -3 स्टार्ट पे आ जाएगा, और पावर में से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे बेस को फर्दर करेंगे, बेस को फर्दर करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3x की पावर -4 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे भी हमने यही किया कि हमारे पास ये जो x की पावर -3 है, x की पावर -3 है, इसका डेरिवेटिव हमने क्या निकाल लिया, ये देखें हमारे पास -3 स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस किया तो 4 आ गया माइनस का, और ये हमारे पास जो है ये जो पावर -3 ओवर 2 है, पावर -3 ओवर 2 क्या होगी, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू है x की पावर -3 ओवर 2, इसको डेरिवेटिव करेंगे। देखें पावर -3 ओवर 2 क्या आ जाएगी बेटा स्टार्ट पे आ जाएगी, और पावर -3 ओवर 2 में से 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। अब ये देखें -3 ओवर 2 -1, 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 2 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा,
-3 -2 तो क्या आ जाएगा -5/2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमने कर दी, ये पावर -3/2 जो है वो स्टार्ट पे आ गया और पावर में से एक माइनस किया तो -5/2। और 3 क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास, ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आप ज़हन में रखना है कि कांस्टेंट चाहे जो मर्जी हो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आएगा। तो ये देखें हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो ये देखें हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये -3 x⁻⁴ और ये -3 x⁻⁵ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये पावर -4 है, नीचे आके क्या हो जाएगी +4। ये पावर -5/2 नीचे आके क्या आ जाएगी +5/2 आ गई। ये भी -3, ये भी -3 यहाँ से कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो क्या बच गया x⁻, यहाँ से कॉमन लेंगे -3 तो ये आ जाएगा 1/x⁵5/2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें हमारे पास ये है a+x/a-x। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लें y की इक्वल लेट कर लिए a+x/a-x। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव dy/dx वैसे y की वैल्यू पुट कर दी, ये देखें a+x/a-x, ये y की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब ये हमारे पास हो रहे हैं डिवाइड, हमारे पास a+x/a-x। अब दो हमारे पास जब फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हम यूज करते हैं बेटा जी क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल कैसे है ये देखिए, मैं आपको क्वोशंट रूल सारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वोशंट रूल में हम बेटा ये करते हैं, ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये मैं इसको बोलूंगा ऊपर वाली और ये नीचे वाली। तो नीचे वाली टर्म का बेटा क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। नीचे वाली ये जो टर्म होती है ऊपर हम वैसे लिख देते हैं, और पहले ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं हम। ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर वाली टर्म है a+x, और फिर हमेशा माइनस आता है। अब ऊपर वाली टर्म बेटा वैसे आ जाएगी और ये जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव इन दोनों टर्म्स का करना, लेकिन तरतीब है कि नीचे वाली टर्म का स्केयर नीचे वाली वैसे, पहले ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे, अब नीचे वाली का डेरिवेटिव है। तो अब देखें इनके डेरिवेटिव में आपको समझाता हूँ डेरिवेटिव किस तरह निकाले हुए हैं। देखें हमारे पास ये a-x वैसे, ये है d/dx, a और x का डेरिवेटिव लेना है। देखिए a हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप समझें d/dx a+x। तो ये प्लस में हमें पता है डेरिवेटिव जो होते हैं बेटा अलग-अलग हो जाते हैं। a का डेरिवेटिव बेटा जी अलग कर दिया, x का डेरिवेटिव अलग कर दिया। अब a है कांस्टेंट, मैंने आपको अभी समझाया शुरू में कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं x y z t u v के अलावा वो सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 होगा। तो ये यहाँ पे देखें मैंने 0 + 1 लिखा है, a का डेरिवेटिव 0 और x का 1 आ गया। सिमिलरली a+x वैसे, या a हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये माइनस वैसे, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और ये वाला माइनस है एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वाली नीचे वाली टर्म हम वैसे ही रखेंगे, तो ये a-x हमारे पास बेटा वैसे आ गया, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ये वाली टर्म वैसे, 0 - 1 क्या आ जाएगा -1 ओवर ये वाली टर्म वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएंगे। देखिए हमारे पास ये प्लस हो गया है हमारे पास यहाँ पे, और ये a-x और ये प्लस a+x आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएंगे, a और a क्या हो जाएगा हमारे पास a+a, मैंने वैसे लिख दिया, a और a क्या हो जाएंगे 2a ओवर ये वाली हमारे पास टर्म वैसे आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी बिल्कुल क्वेश्चन रूल यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट कर लिया सबसे पहले y की इक्वल डिफरेंशिएट बेटा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, d/dx वैसे y की वैल्यू पुट कर दी 2x - 3 ओवर 2x + 1। अब ये देखें क्वोशंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करें क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो वे देखें वही बात, ये नीचे वाली टर्म वैसे लिख दी, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली हमारे पास है 2x - 3 इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस हमारे पास ऊपर वाली अब वैसे नीचे वाली 2x + 1 का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास 2x + 1 वैसे 2x - 3 का डेरिवेटिव 2 आया। तो ये कैसे आया ये देखें ज़रा, यहाँ पे आप समझ लें हमारे पास 2x - 3 का डेरिवेटिव। तो देखें 2x - 3, तो हम क्या करते हैं 2x का बेटा जी डेरिवेटिव अलहदा कर देते हैं,
3 का डेरिवेटिव अलहदा कर देते हैं, ठीक है। अब 2 कोफिशिएंट है, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा हमारे पास, ये x और 3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये देखिए 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और सिमिलरली 2x माइनस 3 वैसे, और ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। जैसे मैंने 2x माइनस 3 का समझाया, बिल्कुल वैसे 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये देखे ज़रा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, इस 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, और इस 2 को इस 2 से करेंगे 4x हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है ब्रैकेट स्किप करेंगे तो ये 4x नेगेटिव का हो जाएगा और ये 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे देखिए हमने यही काम किया है। हमारे पास ये देखिए 4x प्लस 2, ये 4x नेगेटिव का हो गया और 6 क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। अब ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x कैंसिल, 2 को 6 में ऐड किया तो क्या आ गया, 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। ये देखिए y की इक्वल कर लिया, तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 को 3 से किया तो -15 हो गया, -5 को -x से किया तो प्लस का 5x हो गया। देखिए हमारे पास ये 3x और ये 5x दोनों प्लस के तो 8x हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 15 हो गया। तो ये सिंप्लीफाई करने से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए सिंप्लीफाई कर लिया। आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy dx, ये d ओवर dx, ये y की सारी वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब देखें 8x का डेरिवेटिव अलहदा करेंगे, 8 कोफिशिएंट डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव अलहदा। अब ये x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव अलहदा, और ये 15 जो है हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमने अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 8 वैसे x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, जो पावर है पावर 2 स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और कांस्टेंट है 15, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 8 को 1 से करेंगे 8 और ये -2x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें हमारे पास है क्वेश्चन स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y की कलेक्ट कर लिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसका बेटा फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर x और ये -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये x की पावर 1 है, ऊपर आके क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आके -1 होगी और ये -2 वैसे। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy dx, वैसे y की ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या किया, ये dy dx हो गया, x का डेरिवेटिव लहदा, x की पावर -1 का लहदा डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव बेटा अलहदा कर दिया। अब x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, ये पावर -1 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से माइनस करेंगे तो पावर है -1, ये -1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो ये x की पावर -2 आ गई और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये x की पावर -2 है, ये नीचे आके क्या आ गई +2, और इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और x स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 से किया x स्क्वायर आ गया, 1 को 1 से किया क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, 2-3, तो जिस तरह ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसी तरह आपने बेटा एग्जांपल्स करनी है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इसमें पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो लेट कर लिया बेटा y की इक्वल, हमारे पास ये हमारे पास वैसे x की पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट x, इस सबको y की इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट x वैसे, ये x वैसे, x की पावर 3/2 बेटा जी इसको हमने लिख लिया यूं, x की पावर 1 और x की पावर 1/2। क्यों, ये देखें ना हमारे पास x की पावर 1 और x की पावर 1/2 बेस सेम है हमारे पास, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनको ऐड करके देते हैं, 2 को 1 से करेंगे 2, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 लिखा था, तो इसको मैंने लिख लिया x की पावर 1 और x की पावर 1/2।
क्यों? क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये देखें x की पावर 1 और ये भी x की पावर 1, तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ से x कॉमन लिया ये वाली सारी टर्म बच गई, ओवर में ये वाली सारी टर्म बेटा वैसे आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बेटा x शुरू में आ जाएगा, ये वाली सारी टर्म आ गई और ये वाली टर्म आ गई, और ये x की पावर 1/2 को बेटा जी मैंने स्क्वायर रूट x लिख लिया, ओवर स्क्वायर रूट x एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये x वैसे ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, और इस x को मैंने यूं लिखा स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x। क्यों? ये ज़हन में रखिएगा, ये देखें ना x है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x। क्यों? ये देखें स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट x, तो इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर होल की 1 और इसकी पावर होल की 1, बेस है मतलब पावर क्या हो जाएंगी ऐड टू, इस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो वही x नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इस x को लिख लिया स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x। क्यों? ताकि इस स्क्वायर रूट x के साथ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया ये स्क्वायर रूट x और ये 1 माइनस एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यार यहाँ पे देखें ज़रा हमने सिंप्लीफाई किया है, तो चले मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पहले वैसे ही लिख लिया, ये देखें x की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। अब बेस सेम है तो देखें 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देखें y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, dy/dx वैसे y की ये वैल्यू पुट कर दी बेटा, इसका डेरिवेटिव लैदा कर दिया और इसका डेरिवेटिव बेटा लैदा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या किया बेटा जी, हमारे पास पावर रूल लगाते हैं, पावर 1/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से एक माइनस कर देंगे 1/2 में से, 1/2 में से आप देखें 1/2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा बात, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ पे देखें x की पावर -1/2 आ गई। अब ये 3/2 पावर स्टार्ट पे आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, 3/2 में से बेटा 1 माइनस करेंगे 2 एलसीएम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये पावर नेगेटिव है बेटा, नीचे आके पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी, और ये 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो गया। अब इसको हमने बेटा लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और ये 3, इसको भी हमने लिख लिया 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये हमारे पास 2 है, इन दोनों का बेटा जी एलसीएम लेंगे ना तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब इस सारे एलसीएम को हम इस पे डिवाइड करेंगे, सारे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये देखें 2 स्क्वायर रूट एक्स को डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स पर, ये सारा कैंसिल क्या आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आ जाएगा, इस सब को बेटा जी इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ना 2 स्क्वायर रूट एक्स को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट एक्स बच गया, इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो स्क्वायर रूट एक्स बचेगा इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली टर्म के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एक स्क्वायर रूट एक्स ये वाला आ गया, ये 3 वैसे आ गया और ये स्क्वायर रूट एलसीएम वाला आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे ही आप देख लें हमारे पास ये 1 माइनस ये स्क्वायर रूट एक्स इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, यूँ करते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखें 1 माइनस 3x, यहाँ पे हमारे पास क्या था साथ 3 भी था, यहाँ पे साथ 3 भी था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3x ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं फंक्शन, तो हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लिए y की इक्वल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें y का डेरिवेटिव d ओवर dx y आ गया, d ओवर dx वैसे और y की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी इस पर यूज़ करते हैं क्वोशिएंट रूल, ये न्यूमरेटर वाली टर्म ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, नीचे वाली टर्म हम वैसे लिखते हैं, पहले ऊपर वाली का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हमारे पास क्या है अब ऊपर वाली वैसे और नीचे वाली का बेटा जी डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे, तो मैंने डेरिवेटिव लिख दिया यहाँ पे।
अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे, अब इसका डेरिवेटिव ज़रा आप समझे, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे देखें ज़रा कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इस पे हम लगाते हैं पावर रूल, पावर टू स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से क्या कर देंगे वन माइनस कर देंगे, और फिर बेटा बेस को फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, बेस को कर देंगे फर्दर डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा और हमारे पास वन का डेरिवेटिव अलहदा, तो ये आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया और वन का डेरिवेटिव क्या हो गया ज़ीरो। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया करके, ये देखें पावर टू स्टार्ट पे आ गई, पावर में से वन माइनस करेंगे वन आ जाएगा, और बेस को फर्दर किया, और ये वाली टर्म वैसे आ गई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया और वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया टू एक्स हो गया, और ये नीचे वाली टर्म वैसे आ गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने बेटा क्या किया, हमारे पास ये जो टू है इसको स्टार्ट पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया और वन का डेरिवेटिव क्या हो गया ज़ीरो हो गया, और ये मैंने लिख दिया टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। आई होप सो ये बात समझ आ गई, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, हमारे पास ये वाला टू वैसे आ गया, इस टू एक्स को मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, ये देखें टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास ये माइनस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, और ये टू एक्स आ गया, और ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने यूँ लिख दिया टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने टू टाइम्स लिख दिया ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ से देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो ही वैल्यूज़ लिखी हैं ज़रा तरतीब से, ये देखें टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर ये वैसे आ गया। अब यहाँ से देखें कॉमन लेना है, अब कॉमन ये वाली टर्म आ रही है टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाली टर्म यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन लेंगे, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, और यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ये देखे ना, यहाँ से कॉमन लिया ये वाली टर्म बच गई सारी, यहाँ से कॉमन लिया ये वाली टर्म बच गई, ओवर दिस ये वैसे आ गया। अब देखें टू को एक्स स्क्वायर से करेंगे बेटा टू एक्स स्क्वायर, टू को वन से करेंगे टू आ गया, ये माइनस ने क्या कर दिया इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ओवर ये आ गया। अब देखिए ये वाली टर्म बेटा वैसे आ गई, ये टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल देंगे तो बेटा जी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का टू और ये माइनस का वन, ये माइनस का थ्री ओवर ये आ गया। देखें बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो हमारी 2.3 है इसके हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कर लिए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज जो है 2.3 कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।